चैप्टर 3 नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर में सबसे पहले हम हेलमुट की बात करते हैं। हेलमुट जो एक 11 वर्षीय जो है वो बालक है और वह अपने बेड पे सोया हुआ होता है। तभी देखता है कि उसके पिताजी जो है उसकी माता से बहुत सीरियस टोन में जो है वो स्लोली बात कर रहे हैं रात्रि के टाइम में। वह समझ नहीं पाता है कि किन बातों पर जो है वो चर्चाएं चल रही है। प्रयास करता है, जैसे कि उसे यह पता चलता है कि उसके पिताजी जो है पूरी परिवार के साथ मरने की जो है वो बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा उन्होंने अलायंस के लोगों के साथ किया है। नेक्स्ट डे जो है वो हेलमुट अपने पिता के साथ पार्क में जाता है, वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करता है। यह आखिरी पल था जब हेलमुट अपने पिता के साथ समय व्यतीत करता है। अगले ही मॉर्निंग जो है उसके पिता जो है वो अपने ऑफिस में सुसाइड कर लेते हैं। उनका पूरा यूनिफॉर्म जो है वो खून से लथपथ होता है। इस घटना को देखकर हेलमुट के ऊपर बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और इतना गहरा शौक पड़ता है हेलमुट को कि अगले कई वर्षों तक, तकरीबन 9 वर्षों तक हेलमुट जो है वो अपने घर में किसी प्रकार से भोजन नहीं करता है। उसे डर होता है कि कहीं उसकी माँ जो है वो उसके खाने में पॉइजन ना मिला दे, जहर ना डाल दे। हेलमुट को ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण जो उसके पिता ने सुसाइड की, क्या हुआ, इसके बारे में हेलमुट को बिल्कुल नहीं पता है। शायद आप लोगों में से बहुत कुछ लोग जो हैं ऐसे होंगे जो हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के बारे में अच्छी तरह से सुने होंगे। हिटलर ने जो है जर्मनी में रहते हुए पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो तहस नहस करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रखी थी और उसने कुछ हद तक इसमें सफलताएं भी हासिल की। कह सकते हैं हिटलर के द्वारा किया गया काम जो है वो मानवता के खिलाफ अब तक का सबसे क्रूर काम माना जाता है, सबसे क्रूर जो है वो घटना मानी जाती है। इससे बढ़कर घटना अभी तक देखने को नहीं मिलती है। अगर हम इसके बारे में डिटेल्स जानें तो हिटलर की शुरुआत तो बाद में जानेंगे, लेकिन एक बेसिकली जो है वो आप यह समझ लीजिए कि हिटलर ने क्या क्या किया था कि मई 1945 में हिटलर और उसका अपना मिनिस्टर्स जो प्रोपगेंडा मिनिस्टर था ग्योबल्स, ये दोनों बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लेते हैं अप्रैल के महीने में। सुसाइड करने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि मई 1945 में ही हिटलर को ये मालूम हो जाता है कि अब उसकी सेना जो है वो हारने वाली है, जर्मनी हार जाएगा और हारने के बाद इसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जिसने जैसा इसने मानवता के खिलाफ, ह्यूमनिटी के अगेंस्ट जो है वो क्राइम किया है। इस घटना के अंतर्गत ही हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार के शैडो में ही रहकर सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम पे जो है वो कितने सारे लोगों को मारा, आप डाटा देख सकते हैं। तकरीबन 6 मिलियन ज्यूस, यानी तकरीबन 60 लाख ज्यूस को, 2 लाख जिप्सी को, 10 लाख जो है वो पॉलिश लोगों को और 70,000 जो है वो जर्मनी के ही लोगों को, 70,000 जर्मनी के ही वैसे लोग जो फिजिकल डिसेबल थे, उन लोगों को हिटलर ने मार डाला। और इन सब को मारकर जो है वो इनको मारने के लिए एक, कह सकते हैं, एक ऐसे कॉमन रूम का प्रयोग किया जाता था जहां हजारों की संख्या में लोगों को एक साथ घुसा दिया जाता था और जहरीली गैस जो है वो छोड़ दी जाती थी, जिससे हजार की संख्या में लोग एक बार मारे जाते थे। ये मानवता के खिलाफ हिटलर का किया गया सबसे बड़ा क्राइम था। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार और लोगों का यह भी मानना है कि यह जो लड़ाई शुरू हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी के हारने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई विशेष पॉलिसीज जो है वो नहीं थोपी गई, उस तरह के कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं किए गए जैसा कि एग्रीमेंट इसके साथ जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था। उस तरह की कोई पॉलिसीज और एग्रीमेंट जो है वो नहीं थोपे गए ताकि जर्मनी फ्यूचर में इस तरह की कोई घटनाओं को जो है वो कर सके। इसमें एक चीज़ और जाननी जरूरी है, जिसमें आपको अलायंस और एक्सिस के बारे में जानना जरूरी है। अलायंस जो है वो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों के समूह को अलायंस बोला गया, जिसमें आपको अमेरिका और रूस बाद में शामिल हुए। और दूसरी तरफ एक्सिस पावर बोला गया,
जर्मनी, इटली और जापान का जो समूह था उसे एक्सिस पावर बोला गया।